हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। इन क्लासेस में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं जो आप पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आज का टॉपिक है बुद्धि। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बुद्धि, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह सीखता है, समझता है और तर्क भी कर सकता है। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के द्वारा ही हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। बुद्धि बहुआयामी होती है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। यह लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि बहुआयामी होती है, एक आयामी नहीं होती है। यह एक अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धि बहुआयामी होती है या नहीं, तो इसे ध्यान रखेंगे। बुद्धि परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है। हम सभी जानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है। आप सभी की और हमारी भी बुद्धि एक जैसी नहीं रहती है। पहले से और अब में बहुत परिवर्तन हुए हैं, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। बुद्धि के द्वारा ही हम अनुकूलन स्थापित कर पाते हैं। नए समाज में, नई चीज़ों में, नई जगहों पे अनुकूलन स्थापित करते हैं तो कैसे? अपनी बुद्धि के द्वारा ही। बुद्धि आनुवांशिक व पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। कभी कभी देखते हैं किसी के माता पिता बहुत होशियार हैं तो उनके बच्चे भी होशियार होते हैं, ये आनुवांशिक कारण हो गया। और पर्यावरण, कुछ लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट देकर भी उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि आनुवांशिक व पर्यावरण कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। बुद्धि आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही कारकों की जटिल प्रक्रिया है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि IQ संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया, वह था सूत्र देखेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह सूत्र पहले बहुत पूछा जाता था। बुद्धि लब्धि, बुद्धिमत्ता का स्तर, ये देख लेंगे कि किस स्तर में कौन से बच्चे आते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 140 से ऊपर प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब वही देखेंगे हम। 140 से ऊपर बच्चों को कहा जाता है प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गिफ्टेड स्टूडेंट, इनके जो गुण होते हैं वो देखेंगे। अपने निर्णय, डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। जैसे इन्होंने जो निर्णय कर लिया वो कर लिया। इनमें आत्म क्षमता उच्च होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, सृजनात्मकता होती है, मतलब इनमें जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल से नहीं मिल पाता। इनमें मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, मौलिक सोच होती है, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता होती है। ये सारी लाइन्स आप अच्छे से समझ लेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों के कौन से गुण होते हैं। अब पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहला है जिसका प्रतिपादन किया है बिने ने, इन्होंने बताया है कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और सभी कार्यों में एक ही प्रकार की बुद्धि कार्य करती है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनती है। वो दो तत्व हैं सामान्य मानसिक क्षमता और विशिष्ट मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य तत्व जी कारण होता है, इसमें मतलब जन्मजात होती है। सामान्य मानसिक क्षमता जन्मजात होती है, सभी के अंदर पाई जाती है। विशिष्ट मानसिक योग्यता, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी,
विशिष्ट ये अर्जित की जाती है। जैसे जन्मजात होती है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी एक्टर हैं और अभिषेक बच्चन जी भी, और तो ये जन्मजात हो गई। और विशिष्ट है जैसे लता मंगेशकर जी सिंगर हैं तो उन्होंने सीखा है गाना, ये हो गई विशिष्ट, मतलब अर्जित की गई है। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है, मतलब बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। जैसे प्रकार पढ़ेंगे, पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें शब्दों और भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, मतलब शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिसमें होती है उसको अपने शब्दों और भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, वो बोलने में अच्छा होता है। जैसे वकील, कवि, पत्रकार, ये सभी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं और बोलते हैं, इन्हें अपने शब्दों पर और भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, इसीलिए यह बुद्धि इनमें पाई जाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता और गणितीय क्षमता, प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं। यह बुद्धि जिनमें पाई जाती है वो प्रतीकों का हेर फेर भी कर सकते हैं, उनमें गणितीय क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और तार्किक योग्यता भी बहुत अच्छी होती है। ये होते हैं वैज्ञानिक और बैंकर। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, मतलब जैसे कि मूर्तिकार, वो अपने मन में ही सोचकर अच्छी सी मूर्ति डिज़ाइन कर देते हैं। चित्रकार, सर्जन, ठेकेदार, जो लोग घर बनाते हैं, किसी भी आप खाली प्लाट को दिखाते हैं कि ये है और वो अपने मन में सोचकर ही घर को बना देते हैं, इसी को ही कहते हैं अमूर्त बुद्धि, जिनमें अमूर्त तथ्यों के आधार पर बना दिया जाता है। ये होती है स्थानिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाले, जैसे खिलाड़ी, डांसर, अभिनेत्री। अब आती है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अच्छी होती है, मतलब सिंगर, जो लोग सिंगर होते हैं, इसको तो आप आसानी से ही कर लेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें होता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, ये अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। इसके अंतर्गत आते हैं नेता, मनोचिकित्सक, दुकानदार और शिक्षक। अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इंट्रापर्सनल में जब व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद को अच्छी तरीके से समझता है, जिसमें आते हैं आध्यात्मिक गुरु। उम्मीद है आपको क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो हमने अभी तक बताया है। आगे है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृति के नज़दीक होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों से लगाव होता है, जैसे कि किसान। आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो सीटेट में आए हुए हैं, इनसे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो जी जर्नल फैक्टर, सामान्य बुद्धि, इसका सही आंसर होगा। अगला है बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इसका आंसर डी सही होगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ये क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, उसी से देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्ध उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि थी? आप अच्छे से क्वेश्चन देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि उसने संगीत बजाया, संगीत अच्छे से तैयार किया, इसीलिए इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा संगीत में। ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रकरण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है।
बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो अभी आपने पढ़ा है वो लाइन बहुत अच्छी तरीके से। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, ये करेक्ट आंसर है डी। बुद्धि बहुआयामी होती है जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि। इसके कई पहलू भी हैं जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ेंगे, ये वही दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। ऐसे भी आएगा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से कि आपको ऐसे मिलान करना होगा कि इसमें से कौन सा सही है, इसलिए ही आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन आप यहाँ देख लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं, अंतः स्थित अनुपालन संभावना दी हुई है। स्थानिक है तो कौन सा होगा? स्थानिक हमने पढ़ा था, मूर्तिकार। अंतरावैयक्तिक, भाषिक, शारीरिक गति संवेदना, ये देखो प्रकार दिए हुए हैं और आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। भाषागत, लेखक, कवि तथा शिक्षक आदि। तार्किक, गणितीय, वैज्ञानिक तथा अभियंता आदि। स्थानिक, मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाविक आदि। शारीरिक, गति संवेदी, खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक आदि। अंतः वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा शिक्षक आदि। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका ऑप्शन सही है ए। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शंस हैं दूर स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ध्वनि, ताल, शब्दों, अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तुरंत ही समझ जाएंगे। तार्किक गणितीय मतलब गणित वाली बुद्धि के बारे में बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन सबसे सटीक है सी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देख लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।